पे जाती है, वो राह हमारी है जो क्रूस पे जाती है, वो राह। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वचन 1 से 11 तक। Gospel of St. Matthew chapter 4 verses 1 to 11। आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो कह दीजिए कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान उन्हें पवित्र नहर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हें तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत करके मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, हट जाओ शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, 40 के पहले हफ्ते में ईश्वर हम सबों को संदेश देता है प्रलोभन के बारे में। रेशमा, प्रलोभन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रलोभन, what is it all mean? टेम्पटेशन, क्या कहते हैं? टेम्पटेशन। तो ऐसा प्रलोभन आया, प्रलोभन किसी को भी आ सकता है कि नहीं साइमन? तो एक बार मिस्टर जॉन, एक बहुत पुराना कैथोलिक ईसाई, अपने खेत में अकेले रहता है और उसका साथी है एक कुत्ता, बड़ी ईमानदार कुत्ता, उसको बराबर सेवा करते थे। और ऐसा हुआ एक दिन ये कुत्ता बूढ़ा हो चला और मर गया। और मिस्टर जॉन पल्ली पुरोहित के पास आया, कहा, फादर जी, मेरा कुत्ता मर गया है, उसे बरियल दे दो, दफनाने दो। कैथोलिक रीति रिवाज के अनुसार दफना दो बोला। फादर ने बोला, वो पुलिस स्टेशन के बाजू में एक नया चर्च खुला है ना, शायद वहां तुम्हें इस प्रकार की व्यवस्था मिल सकती है, मगर यहां ऐसा नहीं है। फिर आशीष
मिस्टर जॉन ने बोला, फादर यदि मैं 50,000 चर्च के लिए डोनेशन दे दूंगा तो हो जाएगा। अरे आप पहले से क्यों नहीं बताया तुम्हारा कुत्ता कैथलिक है करके? तो प्रलोभन किसी को नहीं छोड़ता है, फादर हो, सिस्टर हो, बड़े हो, छोटे हो, हर व्यक्ति प्रलोभन में पड़ता है। और जब प्रलोभन आ जाती है, व्यक्ति अपने सच्चाई को भूल जाता है, अपने जीवन में जो सिद्धांत है उसे भूल जाता है और उसमें गिर जाता है। और इसलिए हमें सच्चाई के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइजिंग। कितना भी प्रलोभन हमारे जीवन में क्यों जाए, वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज। समझौता नहीं। प्रलोभन आना पाप है? नो। प्रलोभन आने से आशीष पाप है क्या? नहीं। मगर प्रलोभन आने से उसके लिए हम जब झुक जाते हैं, उसमें गिर जाते हैं, तभी हम पाप करते हैं। तभी प्रलोभन हमारे लिए बुराई हो जाती है। When we fall into the प्रलोभन। अभी आशीष के प्रलोभन है, चलो सब लोग सिगरेट पी रहे, मैं भी पी लेता हूं, ऐसे प्रलोभन आ रहे हैं। पर आशीष बोलेगा नहीं, ये मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, आदत के लिए अच्छा नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। ये ओवरकम्स, प्रलोभन को वह जीतता है। और कोई लोग अरे सब अपना साथीदार पिला आगे पुक मार दो। सो प्रलोभन को आप जगह देते हो। इसलिए प्रलोभन आना अच्छा है। आशीष के समान अपना विल पावर, शक्ति को मजबूत करना। नो, आई विल नॉट स्मोक। और कमजोर व्यक्ति क्या करता है, चलो सब लोग पी लेता, आज थोड़ा सा पी लेंगे अपन भी। तो इंसान प्रलोभन से मजबूत होता है यदि वह उससे ऊपर आता है, और इंसान कमजोर भी हो जाता है जब उसको वह जीत नहीं पाता है। सो इट्स वेरी केयरफुल। प्रभु यीशु को परीक्षा आई, प्रलोभन आया है कि नहीं? फिलोमिना, आज की सुसमाचार में प्रभु यीशु को 3 प्रकार की प्रलोभन आई। पेट की, शारीरिक की प्रलोभन, शारीरिक इच्छाओं की तृप्ति की प्रलोभन। 40 दिन तुम भूखा रहा, खा लो, सबसे बड़ी प्रलोभन। धन दौलत की सारी कुछ दिखाकर पूरे सारी दुनिया में तुम्हें वैभव दे दूंगा। धन दौलत किसको नहीं चाहिए? और तीसरा प्रलोभन है यीशु के लिए ईश्वर की परीक्षा लेना। कूद जाओ, चर्च के ऊपर से कूद जाओ। लिखा है स्वर्गदूत तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट लगने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे। ईश्वर की परीक्षा। तो इस प्रकार प्रभु यीशु के जीवन में बड़ी गंभीरता से, गहराई से परीक्षा आई, मगर वह जीत गया। हमारी पुरानी माँ बाप जो वंदना ने पढ़ी, कौन है वो? आदम और एवा प्रलोभन में गिरे? नहीं गिरे, गिर गए। और एवा किस प्रकार, आदम और एवा ईश्वर के हाथ से बने, सबसे पवित्र, सबसे सुंदर, उनमें कोई पाप दोष नहीं था। है कि नहीं फिलोमिना? They just fresh from the hand of God, hands of God। और आदमी, औरत, एवा कितना अच्छी थी, सुंदर थी और पवित्र थी, उसमें कोई पाप नहीं था। और वह भी प्रलोभन में गिर सकती है और गिरी। और आप और यीशु भी प्रलोभन दिया गया यीशु को, मगर उसने जीत पाया। लाइक दैट प्रभु यीशु के लिए प्रलोभन आया, वह जीता। इसका अर्थ है हम भी जीत सकते हैं। वी कैन ओवरकम आवर टेम्पटेशन। आधे में वह गिरे, पाप में डूब गए। यीशु के प्रलोभन आया, उसे वह जीता। हर व्यक्ति के प्रलोभन आएगा। इट इज ए यूनिवर्सल फैक्ट। हर व्यक्ति को प्रलोभन आएगा, मगर हमें उसे जीतना है कि नहीं शारदा?
और उनके लिए प्रलोभन इसे स्टेपिंग स्टोन, एक सीढ़ी के समान जीवन में ऊंचाई तक बढ़ने के लिए। और दूसरे वर्ग के लोग हैं जो प्रलोभन आने से उसमें गिर जाते हैं, उनके लिए प्रलोभन एक बाधा है, इट इज अ रुकावट है। हम कहां खड़े हैं? वेयर डू वी स्टैंड? एक बार ऐसा हुआ जिसे चालीसा में सब लोग सोचते हैं साइमन उपवास करेंगे, पाप के लिए प्रायश्चित करेंगे, तो एक मंकी किसको बोलते हैं? बंदर ने कहा कि मैं भी बहुत बदमाशी किया है, मैं भी पूरे 40 दिन में उपवास करूंगा और प्रायश्चित करूंगा, मेरे पापों के लिए मैं क्षमा मांगूंगा करके विचार करता है। रात बुधवार से उसने भी चालू कर दिया। फिर आने वाला उसने सोचा कि मैं हर फ्राइडे को उपवास रहूंगा। तो थर्सडे जब आया उसको होश में आया कि कल से मुझे उपवास करना है, इसलिए उसने सोचा कल पूरा दिन मुझे उपवास रहना है, इसलिए आज मैं अच्छे से खाना खा लूंगा। अच्छे से खाना खा लिया क्योंकि कल तो भूखे रहना है। अच्छे से खाने खाने के बाद सवेरे उपवास, शुक्रवार उपवास चालू, पानी नहीं, भोजन नहीं। और सवेरे उठकर ये सोचता है मैं ऐसा घर में रहूंगा तो मुझे बहुत प्रलोभन आएगा, इसलिए मैं जंगल पहाड़ पर चले जाऊंगा, एक बहुत बड़े चट्टान पर बैठ जाऊंगा और वहां दिन भर मैं ईश्वर के साथ प्रार्थना करूंगा। तो चट्टान पर चढ़ जाता है आलवेग और थोड़ी देर आगे बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है। अचानक उसके विचार में दिमाग में आता है कल तो मुझे कल के लिए खाना ढूंढना है, क्योंकि यदि मैं कल सवेरे उठकर भूखे प्यासे ढूंढूंगा तकलीफ हो जाएगी, और इसलिए प्रार्थना तो थोड़ा कर लिया मैंने, अभी थोड़ा सा कल के लिए भोजन क्यों तैयार करके रख देता हूं, ताकि जैसे कल शनिवार आएगा तुरंत मैं खाना खा सकता हूं। इन्हें खाली पेट में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा आइडिया नहीं? बंदे ने तो थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद बंदे ने सोचा कि कल के लिए मैं भोजन तैयारी करने के लिए ढूंढने के लिए जा रहा हूं। ऐसे जंगल ढूंढते ढूंढते उसको एक अच्छा केले के पेड़ मिल गया। बाप रे, वहां जाकर देखा तो पूरा पका वाला पीला तैयार है। तो उसने क्या, एक बंच तोड़कर आया, सामने खड़ा कर दिया, रख दिया। फिर प्रार्थना में उसका मन से केला में जा रहा है। हालांकि ईश्वर के बाद जो सामने केला है, ठीक है, उसने सोचा केला तो आगे है तो मैं उसका छिलका खोल कर रख दूंगा ताकि मैं पटाई से खा सकता सवेरे आने से। छिलका खोल कर रख दिया, फिर प्रार्थना करते रहा। फिर अचानक उसको आवाज आई, सिस्टर मेरी मक्खियां उड़ते हुए फूल के हुए केले छिलका निकाल के रख दिया, मक्खियां आगे उड़ने लगे, उसको बैठने लगे। फिर वो बंदर बिजी हो गया पंखा करने के लिए। तो ऐसे में कब तक पंखा करते रहो? इसलिए बंदर ने सोचा जब केला का छिलका निकाल दिया मैंने उसको मुंह में रख दूंगा, क्योंकि बंदर लोग मुंह में खाना रखते कि नहीं, तो मुंह में रख दिया है। फिर ऐसे प्रार्थना करते करते क्या हुआ, उसका मीठा ही अंदर जा रहा, धीरे धीरे अंदर जा रहा। ये तो गड़बड़ हो गया बोले। तो बंदर ने सोचा कि आज की केले के नाते आज उपवास को तोड़ देता हूं, खा लेता हूं, अगले हफ्ते से मैं अच्छे से उपवास करूंगा। तो वैसा है हमारे उपवास। किस प्रकार के उपवास है? बहुत से हम प्रयास तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, मगर हमारा विश्वास में, हमारे उपवास में हम कितना दृढ़ रहते हैं, मजबूत रहते हैं। और शैतान जब हमें प्रलोभन देता है, यीशु के पास आकर प्रलोभन देता है, क्योंकि यीशु उपवास में बैठने गए कब? तुरंत बपतिस्मा के बाद। बपतिस्मा के समय उसे बताया गया है यू आर द सन ऑफ गॉड, आप ईश्वर के बेटे हो। और शैतान अगर उसे प्रलोभन देता है, आप तो ईश्वर का बेटा है, आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, आपने सारी दुनिया को बनाया, इस छोटे से पत्थरों को रोटी बनाकर क्यों अपने भूख नहीं मिटा सकते?
आप इस निर्जन प्रदेश में अकेले भूखे प्यासे क्यों तड़प रहे हो? इससे बढ़कर क्या मूर्खता हो सकता है? What a foolishness! आपके पास ताकत है, आपके पास सामर्थ्य है, आप बेवकूफ जैसे 40 दिन भूखे रहकर क्यों तड़प रहे हो? अपनी शक्ति की इस्तेमाल करो, यूज योर पावर। यानी मेरी बहुत लुभावना प्रलोभन है। 40 दिन भूखे रहने के बाद आकर कहता है, यू ईश्वर के पुत्र है, आप दुनिया के सामने स्थापित करो, यस यू आर सच में ईश्वर का बेटा है, सामर्थ्यवान है, दुनिया जान लेने दो, यू आर द क्राइस्ट, ईश्वर का बेटा है। आप इन पत्थरों को रोटी बनाकर क्यों नहीं खाते हो? तो वैसा प्रलोभन आता है हर व्यक्ति को अपना ही सिचुएशन पर, अपना ही स्थिति पर, हम जिस स्थिति में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, उसी के हिसाब से सबों को परीक्षा आती है। और यीशु कहता है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मगर ईश्वर के मुख से निकलने वाले और एक शब्द से जीता करके जवाब देता है और उस प्रलोभन को जीतता है। इसलिए हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ 8:3 में, विधि विवरण ग्रंथ 8:3 में प्रभु यीशु, बोलिए, उसने तुम्हें यस पढ़िए किया, उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया, जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज की, इससे उसने तुमको यह समझाना, इससे तुम्हें वह यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से वाले हर एक शब्द से जीता है। आप लोग इस वचन को मेरे बात दोहराइए, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यदि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही जीता है तो क्या हो जाएगा? जब रोटी नहीं खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। यदि यीशु 40 दिन भूखा रहा तो यह ईश्वर का वचन का सामर्थ्य है, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से भी जीता है। यह भी हमें बताता है मनुष्य जीने के लिए सिर्फ भोजन मात्र पर्याप्त नहीं, और ईश्वर के द्वारा बनाए हुआ आत्मीय चीजों को भी हम इस्तेमाल करके जीवित रह सकते हैं। और वह ईश्वर का वचन स्वयं यीशु है, और यीशु हमारा आत्मिक भोजन है। और जब हम ईश्वर के वचन से संचालित होते हैं, जब यीशु की वचन से प्रेरित होकर जीते हैं, हमें भोजन के बिना भी हम जी सकते हैं। ईश्वर का वचन, ईश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में सामर्थ्य देता है और शक्ति देता है। तो हम देखते हैं जब शैतान प्रभु यीशु को भोजन के लिए प्रलोभन देता है, प्रभु यीशु विधि विवरण ग्रंथ का वचनों को इस्तेमाल करता है और शैतान को हराता है। यानी हमारे जीवन में भी जब प्रलोभन आता है, हम उसे जीतने के लिए सही औजार इस्तेमाल करने चाहिए, सही प्रलोभन के लिए सही अवसर। यदि सांप आया, यदि सांप को मारने के लिए लंबे लकड़ी होना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी माचिस लकड़ी लेके जाएंगे, बिच्छू को मारने के समय क्या करेंगे? सांप आपको मारेंगे। तो वैसा प्रभु यीशु सही समय पर सही शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, और उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में आने वाले प्रलोभनों को जीतने के लिए प्रभु की वचन की सामर्थ्य की जरूरत है, जो हमें बाइबल से मिलता है। जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति को प्रलोभन आती है। फादर लोगों को प्रलोभन आता है क्या आशीष? सबसे ज्यादा बताया जाता है फादर सिस्टर लोगों को, जो समर्पित लोग हैं, उन लोगों के लिए प्रलोभन है। 3 प्रलोभन वेरी इंपॉर्टेंट, और अन्य प्रलोभन भी आता होगा, मगर 3 प्रलोभन, 3 W's क्या है? 3 W, ABCD के W। सबसे पहला W वाइन,
दूसरा W वीमेन, तीसरा W वेल्थ, पैसा। तो जिस व्यक्ति के जीवन में जो बात की कमी है उसके लिए वह हमेशा तैयार रहता है, तत्पर रहता है, और शैतान ऐसी लुभावना देता है जिससे वह आप उसमें फंस जाए। गरीब लोगों के लिए प्रलोभन उन्हीं के हिसाब से आएगी, उनके सिचुएशन के अनुसार। गरीब है, भूखे हैं, प्यासे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनके के लिए प्रलोभन आएगा चोरी करने के लिए, बेईमान करने के लिए, ताकि उनका जीवन गुजारा चल सके। पैसा वालों के लिए अलग प्रकार के प्रलोभन, जिनके पास बहुत पैसे हैं, ताकत है, उनको प्रलोभन है, अरे ये सोफा अच्छा नहीं है, बहुत से लोग आते हैं बैठने के लिए, इसको हटाकर हम और नया, अभी बाजार में नया सोफा आया है, लंबा है, बहुत सुंदर है, उसको लाएंगे। टीवी स्क्रीन बहुत छोटा है, आजकल तो बाजार में पैसा वालों के लिए अच्छा बड़ा वाला स्क्रीन वाला टीवी लेकर आएंगे, पुराना फेंक देंगे, प्रलोभन। घर में फ्रिज है, मगर एक ही दरवाजे का फ्रिज मजा नहीं है, ऊपर वाला अलग, 2 दरवाजे का फ्रिज रखेंगे, डोर, इसलिए बदलेंगे। देखो धनी लोगों के लिए कैसे प्रलोभन, गरीब लोगों के लिए कैसे प्रलोभन, समर्पित लोगों के लिए कैसे प्रलोभन, क्योंकि शैतान बहुत होशियार है। कभी भी वह प्रलोभन देता है, उसे खराब है करके या पाप है करके दिखाकर नहीं, मगर अच्छा ही काम करते हो। 40 दिन भूखे रहने के बाद खाना कौन नहीं खाता है, ये अच्छा ही प्रलोभन है। अब जो भी कार्य करता है, शुरुआत में शैतान हमें ऐसा ही दिखाएगा, तुम जो कर रहे हो अच्छा है, पर उसका परिणाम बाद में हमें पता चलता है कि मैंने पाप में गिर गया। परिवार के लोगों के लिए समस्या है, अरे आज क्रिसमस है, ईस्टर है, त्योहार मनाते हैं, थोड़ा सा पी लेना, प्रलोभन है। अरे पत्नी चिल्लाएगी, नहीं बाहर जाकर चुपचाप पी लो ना, सब लोग तो पी रहे हैं, नहीं तो अपना दोस्त लोग पार्टी बना रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। साल में एक बार पीने से क्या बुराई है, हैप्पी बर्थडे बना रहे, बर्थडे बना रहे, तो सब लोग पी रहे थे, हम भी पी लेंगे साथ में। तो इस प्रकार अच्छा अच्छा दिखाकर ही शैतान हमें प्रलोभन में डालता है, और उसका परिणाम गंभीर है। और इसलिए हमें होशियार रहना है, सतर्क रहना है कि कभी भी हमारे जीवन में प्रलोभन आता है, हमें सतर्क रहे, क्या मैं जो कर रहा हूं मेरे इच्छा के अनुसार है, मेरे भावनाओं के हिसाब से है, या बाइबल के हिसाब से, क्या ईश्वर के वचन के मुताबिक है जो मैं करने जा रहा हूं। That is how we must distinguish, जो मैं कार्य कर रहा हूं या प्रलोभन से है या ईश्वर की इच्छा से है। फर्क करने के लिए हमें सिर्फ बाइबल ही आधार है, ईश्वर के वचन ही आधार है। और इसलिए हमें होश में रहना है, सतर्क रहना है, जो भी काम करने जाते हो। बहुत बार हमें प्रेरणा मिलती है अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए समझ लो मुझे अस्पताल जाना, मरीज को मिलना है, अरे वो तो आते रहेंगे, चलो अपना घर का काम कर लेंगे, अच्छा काम है, बहुत जरूरी काम है, कोई मेहमान आ गया, तो ऐसा हम अच्छे कार्य को हमें ठाल देते हैं। या गरीब को मदद करने के लिए विचार आते हैं, ये आजकल चालीसा है और उपवास भी, आजकल फादर भी बहुत बोलता है गरीबों को मदद करना चाहिए। सच्चा धर्म यही है, मैं फादर नहीं बोल रहा, धर्म बोल रहा, सच्चा धर्म यही है, अनाथ गरीबों को मदद करने की। एक तरह विचार आता है कि गरीब अनाथ को मदद करना चाहिए, फिर बाद में हमारे दिल में विचार आता है, अरे अपने ही घर में बहुत चीजों की कमी है ना, अगले महीना अपना ही खर्चा करने के लिए हमें सोचते हैं, अरे उसके लिए तो बाद में दूसरा लोग करेंगे। तो ऐसा हमें अच्छा अच्छा प्रलोभन देकर शैतान हमें अच्छे कार्य करने से रोकता है। इसलिए हमें देखना है, क्या मैं जैसे मैं उनको रोकने के लिए रखता अगले महीने में करूंगा, क्या मैं अगले महीना स्वयं की इच्छा पूरी करते हुए इस महीना इस वक्त मैं गरीब को क्यों ना मदद करूं। So you must always refer, हमारा कार्यों को देखना है, क्या ईश्वर यह चाहता है कि मेरे जीवन में। इस प्रकार हम प्रलोभनों को पहचान सकते हैं और पार हो सकते हैं। दूसरा कुरिन्ती 11:3 में हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्ती
11:3 11:3 वंदना पढ़िए। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हेवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति न खो बैठे। तो मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हेवा को धोखा दिया, जैसे हमने आज के पाठ में सुना है, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी बहका दिया जाए, न बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो बैठे। तो यहाँ संत पौलुस कोरिन्थियों के बारे में हमें बताते हैं। कोरिन्थी लोग ऐसा एक कलीसिया है जिसको संत पौलुस ने अपने प्रवचन द्वारा, अपने जीवन द्वारा प्रभु में आने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। और इस कोरिन्थी कलीसिया जो संत पौलुस के द्वारा ईश्वर का ज्ञान पाया, ईश्वर का विश्वास को पाया, संत पौलुस को डर है अभी ये लोगों को अन्य लोग शैतान और उनके कार्य करने वाले यीशु के विपरीत उपदेश देकर, यीशु के विरोध में समझाकर उन्हें उनसे दूर ना करें, विश्वास को खोना बैठे। संत पौलुस समझते हैं यह कोरिन्थी प्रजा जिनको मैंने प्रभु के बारे में विश्वास दिया, प्रभु के बारे में संदेश दिया, यह एक कुआरी के समान है, जो पवित्र है, जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है। और इस पवित्र सुंदर निष्कलंक कोरिन्थी लोगों को कोई भी लोग ना बहकाए। और ऐसी पवित्र सुंदर कोरिन्थी लोगों को मैं ईश्वर के सामने समर्पित करना चाहता हूं। और इसलिए वह डरता है इनके बीच में और कोई बुरा, जैसे हेवा को शैतान ने प्रलोभन दिया और हेवा का प्रलोभन देने वाला शैतान का अनुयायी झूठे प्रचारक है, जो ईश्वर भक्तों को ईश्वर के प्यार से, भक्ति से दूर करना चाहता है। ऐसे लोग उनके बीच में नहीं आने के लिए संत पौलुस उन्हें चेतावनी करते हैं। लोग जरूर आएंगे मगर आप में होशियार रहना है, सतर्क रहना है। सच्चा प्रचारक और झूठा प्रचारक। झूठा प्रचारक भी यह न कहते हुए आएंगे कि हम झूठे प्रचारक हैं, हम भी आपके फादर से, आपकी प्रचार से और अच्छे हैं, अच्छा ही दिखाएंगे। प्रलोभन लुभावना है, मगर हमें समझने के लिए प्रयास करना है क्या ये लोग ईश्वर से या कलीसिया से संबंधित है। आपके बीच में भी बहुत से लोग बाइबल लेकर आएंगे, नहीं सही में बोलेंगे बहन जी हमें आपके लिए प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना करने में कौन सी बुराई है? शैतान भी तो सुसमाचार का वचन, बाइबल का वचन दोहराता है। आज के दूसरे प्रलोभन में कहा, ये शैतान ने क्या कहा? स्तोत्रग्रंथ का वचन दोहराया। क्या बोला? यदि तुम ऊपर से कूदोगे स्वर्गदूत तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट नहीं लगने देंगे। लिखा है। ये शब्द किसने दोहराया? शैतान। यानी बाइबल का वचन शैतान भी दोहरा सकता है। इसलिए बाइबल का वचन दोहराने वाले सब जन संत नहीं है। इसलिए पौलुस कोरिन्थ लोगों को चेतावनी देते हैं, एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर और एक ही प्रभु है, जिसके बारे में मैंने संदेश दिया है उसमें से तुम्हें कोई ना बहकाए, सतर्क रहो। ना केवल उस जमाने में और आज भी प्रभु यीशु के रास्ते में, कलीसिया के रास्ते में चलने वालों को बहकाने के लिए बहुत से झूठे नबी लोग शैतान के से प्रेरित होकर आते हैं और हमें हटाने के लिए, कलीसिया के रास्ते से, प्रभु के रास्ते से हटाने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए संत पौलुस हमें चेतावनी देते हैं, तुम्हें कोई ना बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो बैठे। और इसलिए हमें होशियार रहना है, सतर्क रहना है। मेरे घर में आने वाले, बाइबल लेकर आने वाले हर व्यक्ति को, क्या यह ईश्वर के भक्त है? शैतान भी बाइबल लेकर आपके घर में आकर ईश्वर से आपको दूर कर सकता है। तो आगे चलकर हम देखते हैं लूकास 22:31।
बारे में लूकास 22:21 में 22:21 जयंती पढ़ो पढ़िए 22:21 सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट हो। आप लोग इस वचन को मेरे में दोहराएं। सिमोन 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 को साइमन साइमन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है। किसको अनुमति मिली है? शैतान को अनुमति मिली है। किसको फटकने के लिए? साइमन को फटकने के लिए। साइमन तुमको फटकने के लिए कैसे गेहूं को फटकाते हैं? हवा में उड़ाते कि नहीं? और क्या होता है? हवा में उड़ाने से गेहूं को साइमन क्या हो जाता है? भूसा निकल जाती है और गेहूं वहीं रुक जाती है। वचन कहता है, यीशु कहता है, साइमन साइमन तुम्हें और तुम्हीं लोगों को परीक्षा लेने के लिए शैतान को अनुमति मिली है, और शैतान क्या करेगा? तुम्हें गेहूं की तरह फटकाएगा। मगर मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। तो यहां हम देखते हैं आदम एवा को परीक्षा मिली, यीशु को परीक्षा मिला, और सिमोन जो पेतरुस का जो कलीसिया का मुख्य है, तुम्हें परीक्षा मिलेगी। तुम्हें शैतान जैसे किसान गेहूं को हवा में उड़ाता है वैसा हिलाकर देखेगा, तुम भूसे के समान उड़ जाओगे। प्रभु की भक्ति से जो ईश्वर के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, उसमें तुम दृढ़ रहोगे या भूसे के समान उड़ जाओगे। और जरूर जब शैतान ने पेतरुस की परीक्षा ली, भूसा के समान उड़ा है। मैं यीशु को नहीं जानता हूं करके नौकरानी के सामने शुरुआत तो किया, बट ही डिड नॉट कंप्लीटली फेल। अपने आप को थोड़ा सा बचा कर पूरी तरह से वह भूसे के समान नहीं उड़ा है। बाद में पश्चाताप करके वापस आता है, रोता है। पश्चाताप करते हुए पेतरुस फूट फूट के एक बच्चे के समान रोता है, मैंने मेरे प्रभु को अस्वीकार किया करके। परीक्षा आई, मगर वह गिरा है, मगर पूरी तरह से नहीं गिरा है, लौट कर आता है जब उसके जीवन में पश्चाताप आती है और आकर रोता है, प्रभु मैंने आपको अविश्वास किया, आपके भक्ति में विश्व रिश्ता में इतना नहीं रह सका, रोता है, वापस आता है। और वचन कहता है जिससे तुम वापस आने के बाद अपने भाइयों को संभालोगे। आप अपने जीवन में इस प्रकार के शैतान के अनुभव को जीतने के बाद यू हैव एन एक्सपीरियंस, अनुभव होगा, और आप अपने भाई लोग जिसी प्रकार के जो शैतान के प्रलोभ बढ़ते हैं उन्हें मदद करने के लिए, समझाने के लिए, शक्ति देने के लिए, हिम्मत देने के लिए यू आर फिट। देखो यहाँ प्रलोभन मिलने से वह और मजबूत हो जाता है। कहता है तुम अन्य लोगों को भी मजबूत कर सकते हुए विश्वास में ढीला होने वालों को प्रोत्साहित कर सकते हो। तो साइमन के लिए या पेतरुस के लिए प्रलोभन एक सीढ़ी बन गया है जो दूसरों को और मजबूत करने के लिए, वह पूरी तरह से नहीं गिरा है। इसलिए प्रलोभन हमारे जीवन में आना अच्छा है। We become strong people, प्रभु में विश्वास में और मजबूत होते हैं। और इसलिए हमें प्रलोभन को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। योग का ग्रंथ 6 से 12 तक हम पढ़ेंगे। योग का ग्रंथ 7:7-8 तेरीजा में 1:6 से 12। पेज नंबर 778। यहां परीक्षा मिलती है किसको? योग को। किसको? सिस्टर मेरी?
किसको प्रलोभन मिलता है? किसको? एक अध्याय वचन 6 से 12 तक। योग के बारे में सुना है क्या साइमन? योग का परीक्षा के बारे में काशी में सुने हो? योग के बारे में तो सुनिए, ईश्वर का भक्त योग को किस प्रकार की परीक्षा मिल रही है और उसे कैसे जीतता है। 1:6 से पढ़िए। कौन पढ़ रहे हैं? एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। यस। प्रभु ने शैतान से कहा, कहाँ से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया, यानी शैतान की पकड़ में कोई भी बच नहीं सकता है। पृथ्वी के कोने कोने में चक्कर काटता है और ढूंढते रहता है, कोई भी शैतान की जाल से बच नहीं सकता है। ओके, आगे पढ़िए। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया? अय्यूब पर ध्यान दिया। पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं, वह निर्दोष और निष्कपट है। वह निर्दोष है और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता है बुराई से दूर रहता है। और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या अय्यूब यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या यूं ही ऐसा ही रखता है आपके ऊपर श्रद्धा? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? तो शैतान ईश्वर से कहता है, मैं तो चारों तरफ चक्कर लगाकर देखा, योग को भी देखा मैंने, आपका जो भक्त है, जो श्रद्धा रखता है, जो आपकी सेवा करता है, मगर मैं उसके घर के अंदर घुस नहीं सका, उसके संपत्ति जायदाद के अंदर मैं इसलिए घुस नहीं सका क्योंकि तुमने घेरा लगा कर रखे हो। मतलब ईश्वर अपने भक्ति करने वाला, सेवा करने वाला भक्ति के जायदाद संपत्ति घर को क्या करके रखा है? सुरक्षित रखा है, घेरा रखे, उसके अंदर कोई भी घुस नहीं सकता है। ऐसा घेरा डाल कर रखा, इसलिए शैतान उनके अंदर, उसके घर के अंदर या उसके खेत के अंदर नहीं जा सका। आगे पढ़िए। आपने उसके सब कार्यों को आशीर्वाद दिया। हाँ, सभी कार्यों को आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन ले। हाँ, संपत्ति छीन ले। तो वो निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। तो एक प्रकार से शैतान कहना चाहता है, तुम्हें उसे सुरक्षा प्रदान किए हो, संपत्ति दिए हो, बहुत से आशीष दिए हो, इसलिए वो आपके ऊपर श्रद्धा रखता है। यदि तुम उसका सभी संपत्ति को छीन लोगे, यदि तुम उसके सभी सुख शांति को छीन लोगे, जो अच्छे स्वास्थ्य दिया, जो शक्ति दिया, वो सभी को छीन लोगे, देखो तुम्हारे मुंह के ऊपर वह तुम्हारी निंदा करता है या नहीं। आगे पढ़िए। कहा उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो ईश्वर कहता है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, शैतान को उसका सभी चीजें तुम्हारे हवाले कर देता हूं, तुम जैसे चाहता है वैसे उसके साथ आचरण कर सकते हो। पढ़िए। किंतु अय्यूब पर हाथ मत लगाना। हाँ, सारी संपत्ति जायदाद पर तुम हाथ लगा सकते, सिर्फ उसके जीवन पर, व्यक्तित्व पर, जान पर हाथ नहीं डालना। बाकी सभी बातों को प्रलोभन देकर तुम कुछ भी कर सकते हो करके ईश्वर ने शैतान को अधिकार दिया है। आगे पढ़िए। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। अय्यूब के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे। तो हो गया। आगे देखिए, उसके बाद ये प्रकार के प्रलोभन है। यानी योग का घर में प्रवेश करने के लिए किसकी जरूरत है? ईश्वर की जरूरत है। शैतान किसी के घर में घुसने के लिए, किसी के जीवन में प्रलोभन डालने के लिए किसकी जरूरत है? ईश्वर की अनुमति की जरूरत। ना केवल योग की, हम हर एक व्यक्तियों के जीवन में भी हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक ईश्वर आदेश ना देता हो। तो ईश्वर शैतान को आदेश देता है, तुम मेरा सेवक योग की परीक्षा ले सकते हो। और जब परीक्षा लेने के आया तो उसका सारी संपत्ति, उसके बेटा बेटियां, सभी लोगों को वह शैतान कब्जा कर लेता है, मार देता है, हटा देता है। सभी जानवर मर जाते हैं, उसका बेटा बेटियां भी मर जाते हैं, और उसका शरीर फोड़ों से पूरा फोड़ा हो गया है, पानी निकल रहा है, दर्द हो रहा है। उसकी औरत भी आकर उसे निंदा कर दे, क्या तुम अभी भी उस ईश्वर पर विश्वास करते हो?
जान पर, ईश्वर ने आगे उसके जान पर हाथ नहीं डाला, और इसलिए वह जिंदा है, मगर इतनी पीड़ा में, तकलीफ में, दर्द में अनुभव करता है, फोड़ा आकर शरीर पूरा भर जाता है, पानी गिरने लगता है, वो रात पर बैठकर रोता। सभी उसका दोस्त लोग भी आकर कहते हैं तो किस प्रकार का व्यक्ति है, क्या ईश्वर पर तुम भरोसा रखते हो? मगर योग कहता है मैं नंगा ही इस दुनिया में आया हूं, नंगा ही वापस चले जाऊंगा। जो कुछ मेरे पास है, जब ईश्वर के देन है, ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने ले लिया, फिर भी मैं उस ईश्वर के ऊपर जो विश्वास रखा हूं, श्रद्धा रखा हूं, भक्ति रखा हूं, उसको नहीं त्यागूंगा। तो शैतान आकर प्रलोभन देता है, मगर वह अटल बने रहता है, वह कभी नहीं आता है। आखिर में फिर ईश्वर ने जब उसको देखा कि मेरा भक्त मुझसे दूर नहीं हटा, फिर हजारों की संख्या में संपत्ति जायदाद देकर उसे रिवार्ड पुरस्कार देता है। और इसलिए जब हमारे जीवन में इस प्रकार है, बुराइयां आती है, एक्सीडेंट आती है, दुर्घटना होती है, स्वास्थ्य खराब होती है, भंग हो जाती है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, क्या मैं ईश्वर के साथ किस प्रकार की व्यवस्था, रिश्ता रखा हूं? क्या मैं ईश्वर को दोष देता हूं? क्या मैं अपने पड़ोसियों को दोष देता हूं, या रिश्तेदारों को या घर वालों को दोष देता हूं? ये प्रलोभन का समय है, हमें खाना निकल के ऊपर, जैसे सोना चांदी को आग में तपाया जाता है, वैसा ईश्वर हमारे जीवन को, विश्वास को परखना चाहता है और हमें और मजबूत करना चाहता है। जब आपके परिवार में, आपके जीवन में मुसीबतें आ जाती है, दुर्घटना हो जाती है, एक के बाद एक सब पैसा गायब हो जाता है, और पानी के लिए, भोजन के लिए तड़पते हो, बीमारी से तंग आ गए हो, आपकी विश्वास कहां क्या कहता है? योग के जीवन में ऐसा ही हुआ, सब कुछ खो देता है, फिर भी कहता है ईश्वर ने दिया और ईश्वर ने ले लिया है, मैं उस ईश्वर को कभी नहीं त्यागूंगा। यह है सच्चा विश्वास। प्रलोभन को जीतने के लिए हर मुसीबतों को सामना करता है। और आप और मेरे जीवन में जो समस्या जाती है, दुर्घटना हो जाती है, बीमारी हो जाती है, अस्वस्थ हो जाती है, क्या हम इस प्रकार विश्वास में दृढ़ रहते हैं? पहला पेतरुस 5:7-8, पहला पेतरुस 5:7, पहला पेतरुस अध्याय 5 7 और 8। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दो, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें, संयम रखें और जागते रहें। जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। वह किसे फाड़ खाए। देखो, जब हमारे जीवन में मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, वचन कहता है तुम अपनी सारी चिंताओं को उस पर छोड़ दो। वंदना, किसके ऊपर छोड़ना है? ईश्वर के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है, क्योंकि वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और इसलिए अपने बेचैनी के कारण, आप अपने जीवन में बीमारी के कारण निराश होने की जरूरत नहीं। अभी आपकी विश्वास की परीक्षा हो रही है, निराश होने की जरूरत नहीं। अपनी सारी चिंताओं को ईश्वर के ऊपर छोड़ना है और संयम रखे, सावधान रहे और जागते रहे। शारदा, क्या करना है? जागते रहे। आपके शत्रु, ये आपका शत्रु कौन है? शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह दहाड़ते। जब सिंह कब दहाड़ता है आशीष? जब उसको भूख लग जाता है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, क्या करता है? वो जोर से चिल्लाकर, कोई भी जानवर कब मिलेगा उसके ऊपर कूद पड़ने के लिए तैयार रहता है। ये दहाड़ते हुए सिंह।
तो इसी प्रकार शैतान हमारे की व्यक्तियों की आत्माओं को पकड़ने के लिए दहाड़ते हुए दुनिया भर में घूमते रहते। जैसे योग के ग्रंथ में हमने सुना, मैंने दुनिया के चारों तरफ चक्कर लगाई। और इससे शैतान हमें जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं और जो हमें ईश्वर की आज्ञाओं की पालन करने में उत्सुक है, जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं उसमें हमें हटाने के लिए शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह लगातार हमारे पीछे लगा हुआ है। यानी प्रलोभन हमें हर समय आती रहेगी, इससे कोई बच नहीं सकता। हर व्यक्ति को प्रलोभन आएगा दहाड़ते हुए सिंह की तरह। इसलिए हमें विश्वास में दृढ़ रहकर उसे सामना करना है, प्रभु में दृढ़ रहकर हमें सामना करना है, तभी हम बच पाएंगे। यदि हमारे जीवन में प्रभु नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, तो हम हर प्रकार के प्रलोभन में गिरकर हम विश्वास को खो बैठेंगे। जो हम धर्म अपनाए हैं उसे छोड़ देंगे, जिस ईश्वर का हम पूजा करते हैं उसे छोड़ देंगे। हम नास्तिक बनकर शैतान का इच्छा के अनुसार अच्छे कार्य करने से छोड़कर हम बुरे कार्य करने लगेंगे। इसलिए दहाड़ते हुए सिंह चारों तरफ निरंतर हमारे पीछे लगा हुआ है और इसलिए हर व्यक्ति को प्रलोभन है। ये बच्चों को प्रलोभन है, स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रलोभन है क्या? उनको भी उन्हीं की सिचुएशन के अनुसार प्रलोभन मिलेगा। परीक्षा में जाते हैं, थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, उनका प्रलोभन है कि नहीं? बच्चों को प्रलोभन है कि सब लोग सोते इतवार को चलो चार तो आज भी हम ज्यादा सो जाएंगे, एक हफ्ता चर्च में गया तो क्या हो गया, क्योंकि हम घर तो बना रहे हैं, घर बनाते बनाते हम बहुत मेहनत किया, कल बहुत काम हो गया है। घर का काम करने में बुरा है क्या? अच्छे अच्छे कार्य किया, इसलिए बहुत थक गए हैं, आराम करने में बुरा है क्या? नहीं। ऐसा हमें अच्छे अच्छे बातें समझाकर हमें ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की सेवा से हमें दूर रखता है। और इसलिए हमें सतर्क रहना है, होशियार रहना है कि हमें शैतान कब फंसाएगा, किस रास्ते में फंसाएगा। और जब ऐसी प्रलोभन आती है हमें सोने के लिए पूछना है, जब प्रलोभन जो सोता मैं सोने वाला, कल बहुत मेहनत किया, रात में जगह काम किया, कंक्रीट डाला, अभी सवेरे चर्च जाना है कि नहीं? ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर इच्छा है कि तुम घर में सो जाओ? नहीं। ईश्वर चाहता है नहीं, अच्छा काम हो गया, ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए मेरे चरने में आओ। ये ईश्वर की वजह। शैतान बोलता है तुम बहुत थक गए हो, कहीं के लिए चर्च जा, अगले हफ्ते चलने से चले जाएगा, सो जाओ। और इसलिए जो अच्छे अच्छे बहाने लगाकर आलविन हमें ईश्वर से दूर रखता है, ईश्वर की भक्ति से दूर रखता है। जैसे कि हमारे परिवार में रोज प्रार्थना होना चाहिए, फैमिली प्रेयर। अरे अभी हम बेतुल से लेट आए हैं, कहीं के लिए अभी कब खाना बनाना है, कब खाना है, कब से आज प्रार्थना छोड़ देंगे। नहीं तो हम छोटा सा प्रार्थना बोल देंगे। वंदना अगर पूछती है फादर आज कितना वेद बोलो, 3 वेद बोलो। नहीं, यदि छठा वेद होगा तो वो भी अच्छा है, ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें प्रलोभन आता है कि प्रार्थना को छोड़ने के लिए, अच्छा कार्य करने का से दूर रहने के लिए हमेशा अच्छे अच्छे सही रास्ते में करने लायक प्रलोभन शैतान हमें ले जाता है। इसलिए वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। टू कोरिन्थी 11:14, 2 कोरिन्थी 11:14। यह आश्चर्य की बात नहीं। 11:14 पढ़िए। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वर्ग रचता है। यस, पढ़िए। इसीलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म के सेवकों का स्वंग रखते हैं, किंतु उनकी अंतगति उनके आचरण के अनुरूप होगी। तो यहाँ हम देखते हैं शैतान अलग अलग रूप लेता है कि नहीं साइमन? यहाँ बोलो यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। सबसे पहले बोले कौन सा रूप लिया वंदना? आदम एवा की परीक्षा लेने के लिए सांप का रूप लिया।
और यहाँ कौन सा रूप ले रहा है? स्वर्गदूत का रूप ले रहा है। और इसके पहले हमने देखा कौन सा रूप ले रहा है? दहाड़ते हुए शेर का रूप लेता है। इसका मतलब है कि शैतान कोई भी रूप ले सकता है। बच्चों के लिए बच्चों के लायक रूप ले सकता है, बड़ों के लिए बड़ों के लायक रूप ले सकता है। जो उनके लिए लुभावना है, जिस चीज में वे कमजोर है, उसी चीजों की प्रलोभन में हमें फंसाने के लिए उसका रूप लेता है शैतान। सिस्टर मेरी कुछ बोल रही, सिस्टर के पास आने के लिए वो सिस्टर का रूप लेगा। तो अलग अलग मेरा जीवन में एक घटना हुई, मैं बताना चाहता हूं कैसे शैतान मुझे बहकाने के लिए रूप लिया। मैं एक बार छुट्टी में गया था, कहानी सच में हुआ मेरे साथ। छुट्टी में गया शारदा, और वहां एक लड़का प्रार्थना करता है, मतलब दर्शन देखता है करके किसी ने मुझे बोला है। तो मैं भी जाकर उसके साथ बैठा, थोड़ी देर प्रार्थना किया। और एक दिन उसको ऐसा संदेश मिला कि रात को 8 बजे हमारा गांव प्रवेश करने के लिए 10 किलोमीटर जंगल पार करना पड़ता। तो उसको ऐसे ही संदेश मिला कि 8 किलोमीटर दूर में जंगल में आप लोगों को जाना है रात को 8 बजे, और वहां आपको दर्शन होगा बोले, संतों का दर्शन होगा बोले। तो मैं भी विश्वास कर लिया। जब रात को 8 बजे बाइक में गए, मैं और वो लड़का और एक जन, 3 जन, 2 बाइक में गए। तो सच में मैंने देखा वो एक जहां जिस जगह पे रुकने के लिए बोला, हम वहीं रुक दिया और आकाश की ओर देखो बोले। तो वो ऊंचाई जितना आग दूर देख सकते उतना मुद्दा, एक छोटा सा आग चिनकारी जैसा आग दिखाई दिया, और वहां धीरे 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 आकर, यहाँ जंगल है, वहां एक पेड़ है, वो पेड़ के ऊपर आकर ठहर गया। सही में पेड़ के पास आकर ठहर गया, और जैसे पास में आया वो बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। और उसमें मैंने देखा पेड़ के ऊपर खड़ा फादर पियो, संत एंथनी, दोनों ऐसे एक दूसरों से ऐसे खड़े, बाजू में खड़े होकर हंसते हुए। ये रियली है, सच में देखा। बाद में मुझे बहुत खुशी हो गई, अरे मैंने संतों को दर्शन कर लिया करके। फिर मैं बड़ी खुशी से वापस ऐसे चला गया। जाते जाते हमको और एक दर्शन मिला, ऊंचे पहाड़ पर इस तरफ मोड़ कर देखने के लिए। पहाड़ के ऊपर ये ऐसे देखते गए, अचानक एक आग आ गई, धधकती हुई आग ऐसे जलने लगा। बोले ये माता मरियम को उपस्थिति है। हमारी दोनों झूठा है, हमें बहकाने के लिए। हमें यदि संदेह है तो हमसे बातें क्यों नहीं करेगा? यदि संदेह है तो हमें छूने के लिए क्यों नहीं बोलेगा? बोला नहीं, पास में नहीं जाना। तो हम रास्ते में खड़े हैं, इस तरफ वहां पेड़ के पास, वहां पूरा तस्वीर 5 मिनट ऐसे देखते रह गए, खुशी हो गई। और मैंने सिर भी झुका दिया उनके सामने, संता ही करके। कौन? नहीं, वो तो स्वर्ग से उतर कर आया ना, आग के रूप में दिखाई दिया। धीरे धीरे जब पास में आया, ये स्वर्गदूत, ये संत लोग, संत एंथनी और फादर पियो दोनों ऐसे खड़े हैं। और उनका चेहरा मैं कैसे देख सकता हूं, क्योंकि जैसे 2 जन रहने से आजकल सीरीज लगाते हैं चारों तरफ, ऐसा सीरीज। तो ऐसा फादर पियो का दाढ़ी चेहरा है, संत एंथनी के टबलो सब लाइट दिख रहा, सीरीज लगा हुआ है, ऐसा चमक है। तो बाद में मुझे पता चला कि शैतान मुझे बहकाने के लिए, शायद और कुछ भी मुझे कर सकता था, मगर बाद में मैं गया नहीं। तो इस प्रकार है। तो क्यों मुझे ऐसा दिया? क्योंकि मैं संत एंथनी का भक्ति करता हूं, जो मैं कार्य करता हूं उसी में मुझे फंसाने के लिए। तो संत एंथनी के दिखाया, फादर पियो को भी मैं बहुत प्यार करता हूं, पढ़ता हूं उनके बारे में, और उन दोनों को चित्र मुझे दिया है देखने के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में किसी चर्चा भी नहीं की, पहली बार मैं इधर किसी को बता रहा हूं। तो वैसा शैतान चमकते हुए तारों के समान हमें बहका सकता है। चमकते हुए तारे कहते कोई डरेंगे क्या? नहीं,
प्रतीक है, पवित्रता की प्रतीक है, शुद्धता की प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। और शैतान हमें ऐसी दिखाई देता है जहां जीवन हो, शैतान हमें ऐसी दिखाई देता है जितना वो शुद्ध हो। और इसलिए शैतान कभी भी ऐसे शेर के सामने क्या बोलते हैं, शैतान का चित्र होता है कि नहीं, सिंह वैसा डरावना ऐसा नहीं दिखाई देता। यदि ऐसे दिखाई देगा क्या हो जाएगा, उसका उद्देश्य फेल हो जाएगा, है कि नहीं। पर लोगों को लुभाने के लिए, बहकाने के लिए ऐसी चित्र बनाकर आता है जो लोगों के लिए आकर्षणीय हो, चमकते हुए तारों की जैसा, जिसे देखकर लोग प्रभावित हो जाए। और इसलिए हमें होशियार रहना है। जो कुछ अच्छा दिखता है, साफ दिखता है, भक्तिमय दिखता है, क्या वह ईश्वर की ओर से है? जो मैंने संत अंतोनी के देखा या पादरी पियो को देखा, क्या वह ईश्वर की ओर से है? मगर हमें बहकाने के लिए we must very careful। इसलिए जो भी अच्छा दिखता है we must always question, प्रश्न पूछना चाहिए, क्या यह ईश्वर की ओर से है? और ईश्वर से और क्या है या नहीं, हमें इससे पता चलेगा क्या वचन के आधारित है, क्या मैं वचन के, बाइबल के वचन के मुताबिक जो मैं करने जा रहा हूं वो सही है, गलत है। दैट वचन ओनली हमें भेद करने के लिए हमें मदद कर सकता है। और इसलिए हमें बाइबल का वचन जानना और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। आगे चलकर हम देखते हैं प्रकाशन ग्रंथ 12:9। प्रकाशन ग्रंथ पेज नंबर 393। कौन पढ़ेंगे? सिस्टर मेरी पढ़ो 12:9। मिला? पढ़िए। तब वह विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सांप जो इब्लीस या शैतान कहलाता, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में यस, तो उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वह विशालकाय पंखदार सर्प, शैतान का दूसरा नाम है साइमन, पंखदार सर्प, और कहता है पुराना सांप। ये पुराना सांप कौन सा वंदना? आदम एवा को सबसे पुराना सांप है। आदम एवा को जो बहकाया वह लूसीफर है। वह पंखदार सर्प, वह लूसीफर क्या करता है? संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। तो जब युद्ध हुआ साइमन, माइकल और आर्कएंजल के गब्रियल रफाइल के साथ, वो पंखदार सर्प, पुराना सांप लूसीफर इस धरती पर पटक दिया गया। और वह संसार में घूम घूम कर लोगों को प्रलोभन देकर ईश्वर के मार्ग से चलने वालों को हटाता है। यदि हम भक्ति मार्ग करते हैं उसे हमें हटाएगा, जो अच्छे कार्यों के रास्ते में है हमें उसे भटकाएगा। वैसा वह अभी पहले वह स्वर्ग में युद्ध किया, हर के नीचे आया। अभी हमारी ये कलीसिया जो जीवित है, जो सारी दुनिया में जो कलीसिया कार्य कर रही है, जीवित है, प्रभु के नाम से ईश्वर के राज्य के फैलाव के कार्य में लगी हुई है। और इस कार्य में लूसीफर वह पुराना सांप बाधा डालता है, रुकावट डालता है, प्रलोभन देता है। मगर आखिरी में जैसे शैतान ऊपर लड़ाई करके हार के आया, उसी प्रकार यह कलीसिया के विरुद्ध जो लड़ाई चल रहा है शैतान का, उससे भी वह हारेगा। वह फटक दिया जाएगा। कहां फटक दिया जाएगा? नरक में, अंत में नरक की आग में वह फटक दिया जाएगा।
प्रलोभन आना अनिवार्य है और आना भी चाहिए। जब हमारे जीवन में प्रलोभन आता है तभी हम मजबूत होते हैं। Then when we become stronger people, मजबूत पीपल और पवित्र बन जाते हैं। जब हमारे जीवन में प्रलोभन आती है, आई नहीं रेशमा? यस, प्रलोभन में एक जन के जो लोग जीतते हैं उनके लिए प्रलोभन एक स्टेपिंग स्टोन है, सीढ़ी ऊंचा जीवन में ऊंचा चढ़ने ऊंचाई तक जाने के लिए। इसलिए हम हजारों संतों को देखते हैं जिन्होंने शैतान के प्रलोभनों को जीत कर संत बनकर स्वर्ग में जी रहे हैं। वह हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम भी अपने जीवन में आने वाले प्रलोभनों को हम जीत सकते हैं और महान ईश्वर की दृष्टि में महान बन सकते हैं। We all must overcome, which makes us strong। हर व्यक्ति को प्रलोभन हमें मजबूत बनाता है, इसलिए प्रलोभन आना अनिवार्य है, आना भी चाहिए। मगर प्रलोभन में गिरना पाप है। प्रलोभन हर एक व्यक्ति को आएगा। अभी साहब बोलेंगे आज घर में कोई नहीं है, मैं थक गया, थोड़ा सा मान लेंगे। आज इतवार भी है, चलो उपवास तो बोले हमने, मगर क्या करेंगे, थोड़ा मन कर रहा है, प्रलोभन है। आज मटन भी बन गया तो क्या करेंगे, थोड़ा सा पी लेंगे। प्रलोभन थोड़ा सा पीने से कुछ होता है कि हम किसी की तकलीफ दे रहे कि हमें पीने से घर में आवाज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, नहीं ना मैं चुपचाप खा पी गया, मैं मस्त रहता हूँ और कल बहुत काम भी हो गया है, थक गया हूँ, थोड़ा सा प्रलोभन यानी अच्छे लुभावने देखे, थोड़ा सा पीकर सोने में कोई आपत्ति है क्या? वंदना नहीं, अच्छा ही ना शरीर के लिए, मैं कल तंदुरुस्ती है, कल सवेरे उठ जाऊंगा काम करने के लिए, अच्छा लुभावना। तो पीने वालों के लिए पीने की, जो बीड़ी पीता है उनके लिए प्रलोभन है। चल सब लोग दोस्त लोग, फिर हम भी थोड़ा सा पी लेंगे, आप देख लें कैसा है, कोई बुराई नहीं। तो हर व्यक्ति को अपने ही हिसाब से प्रलोभन आएगा और इसलिए हमें पहचानना चाहिए। We must be able to overcome, हमारे प्रलोभनों को हमें जीतना है। पंखदार सर्व हमें प्रलोभन देने के लिए हमेशा तैयार है। प्रेरित चरित्र 5:4-9, प्रेरित चरित्र 5। प्रेरित चरित्र 5 अध्याय कासिम 5:4। अच्छा 3 से पढ़िए, नहीं 5 शुरुआत से पढ़िए तभी आपको समझ में आ जाएगा। 5 से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। सफीरा के साथ परामर्श करने के बाद खेत बेच दिया। ओके, उसने अपनी पत्नी के जानते उसकी कीमत एक अंश अपने पास रखा, एक पैसा एक अंश अपने पास रखा, दूसरा अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। यस, पेतरुस ने कहा, अनानियास, शैतान ने क्यों तुम्हारे हृदय पर इस प्रकार अधिकार कर लिया है? यस, कि तुम पवित्र आत्मा से झूठे बोलकर खेत की कीमत कुछ अंश दबा ले रहे हो। बेचे जाने से पहले क्या वह खेत तुम्हारा अपना नहीं था? और इसके बाद भी क्या उसकी कीमत तुम्हारे अधिकार में नहीं थी? तुमने ऐसा काम करने का विचार अपने हृदय में क्यों पाला? तुम मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से झूठ बोलते हो। अनानियास ये बातें सुनकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। यस, आगे पढ़िए। सब सुनने वालों पर बड़ा भय आ गया। कुछ लोगों ने उठकर उसे कफन में लपेटा और बाहर ले जाकर दफना दिया। आगे पढ़िए। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी भीतर आई। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानती थी। यस, पेतरुस ने उससे यह प्रश्न पूछा, मुझे बताओ, क्या तुमने वह खेत इतने में ही बेचा था? उसने उत्तर दिया, जी हाँ, इतने में ही। इस पर पेतरुस ने उससे कहा, तुम दोनों पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए क्यों सहमत हुए? तुम दोनों पवित्र आत्मा की परीक्षा लेने के लिए क्यों सहमत हुए? वो किस प्रकार की परीक्षा लिया? अननियास और सफीरा, नाम तो बड़ा सुंदर है। अननियास
पत्नी परामर्श के बाद इन्हें आपस में अच्छी तरह बातचीत करने के बाद अपना खेत बेचते हैं और पैसा एक अंश अपने लिए रखते हैं और बाकी पेतरुस के चरणों में समर्पित करते हैं। यही बताने के लिए कि हमने खेत बेचा है और पूरा का पूरा आपके चरणों में रख रहे हैं। पेतरुस ने क्या बोला? तुम शैतान की बहकाव में आकर क्यों झूठ बोल रहे हो? खेत बेचने से पहले तुम्हारी ही था और तुमने स्वयं इच्छा से उसे बेचा और कलीसिया को दान देने के लिए तुमने पूरा हिस्सा देने के लिए मन में सोचा, मगर पति पत्नी दोनों मिलकर यह विचार किया कि हम एक हिस्सा अपने लिए रख देंगे और बाकी दे देंगे। ये पवित्र आत्मा की परीक्षा ले रहे हो। यही सोचते हुए पवित्र आत्मा ईश्वर इसे नहीं जानेगा। यदि हम एक हिस्सा रख लेंगे तो ईश्वर हमें इसे नहीं लेगा। पर पेतरुस कहता है तुम पवित्र आत्मा की परीक्षा नहीं ले सकते हो। शैतान तुम्हारे दिल में घुस गया है और पूरा देने के बदले में आप एक हिस्सा अपने लिए रखते हो। यूं ही पेतरुस ने अननियस से कहा, वहीं वह गिरकर मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। ईश्वर से झूठ बोलने वाला जीने लायक नहीं। और 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आती है, पत्नी से भी पूछता है तुम दोनों सहमति से अपना हिस्सा क्यों रखे हो? क्या तुमको नहीं मालूम पवित्र आत्मा अपने दिल की बातों को भी वह जानता है और इसलिए वह भी वहीं गिरकर मर जाती है। जो परीक्षा लेता है, ईश्वर की परीक्षा लेने वाले, ईश्वर के साथ बेईमानी करने वाले ईश्वर के राज्य के लिए लायक नहीं है। और ईश्वर ने ऐसा कौन सा, देखो उन लोगों ने गलत तो किया है पर उन्होंने तुरंत दंड दिया। उस गलती के लिए, ईश्वर की परीक्षा लेने के लिए, ईश्वर के साथ बेईमानी करने के लिए क्या किया? ईश्वर ने उसे मृत्यु दंड दिया। क्या अपराध इतनी बड़ी थी उनके लिए मृत्यु दंड देना पड़ा? जी हाँ, जब हम ईश्वर की परीक्षा लेते हैं, जब हम ईश्वर के साथ बेईमानी करते हैं, ईश्वर हमें दंड देता है। और इसलिए भी उन्हें मरना पड़ा आशीष, क्योंकि वह उस समय कलीसिया के प्रारंभ है। The church is being built, new church, कलीसिया में नए नए सदस्य लोग शामिल हो रहे हैं। यदि शुरुआत में ही इस प्रकार की झूठा है, इस प्रकार की परीक्षा है, लोग ईमानदार नहीं है, बेईमान है, ऐसी कलीसिया में कैसे उन्नति होगी? और सबों को सही शिक्षा मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वर उन्हें तुरंत दंड देता है, दोनों को मारता है। वचन कहता है इसलिए लोगों के बीच में भय छा गया। यही बताने के लिए ईश्वर के वचन कितना सामर्थ्यवान है, प्रेरित लोग कितने सामर्थ्यवान है, और यही भी समझाने के लिए कि पवित्र आत्मा हमारे दिल में जो छोटी से छोटी विचार भी हम रखते हैं उसे भी वह जानता है। इसलिए ईश्वर से हम कुछ भी छिपा नहीं सकते हैं। अननियस और सफीरा, क्या आज भी हमारी कलीसिया में, चर्च में ऐसे कितने अननियस है, सफीरा है? कितने लोग हम कहते हैं, हमेशा ऐसे सब लोग कहेंगे फादर जी जो कुछ है मेरा सब ईश्वर ने मुझे दिया। मेरा घर, मेरा जायदाद, मेरा सोना, जो चांदी मेरे घर में है सब प्रभु का है फादर। प्रभु को धन्यवाद। और वही प्रभु कहता है तुम अपने सच्चा धर्म का पालन करते हुए गरीबों में, जरूरतमंदों में देने के लिए आप सोचते हो 10 बार। ये ईश्वर के प्रति बेईमानी है या सच्चाई है? अननियस और सफीरा दोनों आए ईश्वर के सामने सारी संपत्ति देने के रूप में अपना एक हिस्सा रख लिया है और पवित्र आत्मा जान लिया है। अभी हमारी बारी है क्या है भाई तथा बहनों, हमेशा ऐसे कितने अननियस और सफीरा है जो कहते हैं सब कुछ ईश्वर का देन है, और वही ईश्वर कहता है जरूरतमंद गरीबों को, लाचारों को, अनाथों को मदद करो। यही सच्चा धर्म है। आपसे मैं पूछूं क्या आप सच्चा धर्म का अनुसरण करते हैं? यस फादर, मैं धर्मी हूं, सच्चा धर्मी हूं, ईसाई हूं, मेरा 4 पीढ़ी ईसाई है। क्या आप धर्म का अनुसरण कर रहे हैं? आप अपने लिए कितने हजारों रुपए खर्च करते हो अपने जूते के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने भोजन के लिए, और आपको लगता है उतना ही कम है। जब आप स्वयं के लिए खर्चा करते हो, तो आप जब गरीब की
दान देने के लिए, अनाथों की सेवा करने के लिए बात आती है, आपकी मुट्ठी खोलने के लिए इतनी तकलीफ होती है। क्या यह ईश्वर के दृष्टि में अपराध नहीं? क्या हम ईश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं अननियास और सफेर के समान? और ईश्वर हमें इसलिए दंड नहीं देता है, और इसका मतलब नहीं कि मैं अच्छा हूं, सच्चा हूं, नहीं। यदि ईश्वर हमें अभी दंड नहीं दिया तो न्याय के समय हमारा दंड होगा। यदि ईश्वर ने कलीसिया के शुरुआत में उन्हें दंड दिया तो आज भी वही पाप बना रहता है, उतना ही ईश्वर के दृष्टि में बुराई है, और उसके लिए भी ईश्वर दंड देगा। इसलिए न्याय के दिन हमारी दंड होगी, हमें अनंत आग में फेंक दिया जाएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और इसलिए प्यारे भाई तो बहनों, हम पवित्र आत्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। यदि आप बोलते हैं मेरा संपत्ति, मेरा जायदाद, मेरा सोना, मेरा चांदी सब कुछ मेरा है, मेरा नौकरी सब ईश्वर ने वो दिया है, और वही ईश्वर कहता है सच्चा धर्म का पालन करते हुए गरीबों को, अनाथों को, लाचारों को मदद करो, क्यों सोचते हो 10 बार? क्या यह सच्चा धर्म है ईश्वर की दृष्टि में? हम सबों के लिए ईश्वर आज ही यह पूछता है, सच्चा धर्म का पालन करते हुए ऐसे लोगों को मदद करो, दान दे दो जो जरूरत में है, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा है फादर जी कि मेरे बंबई के लोग आए थे, लोग कह रहे थे कि फादर जी हमारा जो तनख्वाह है, जो पैसा मुझे मिल रहा है हर महीना, मेरे परिवार के लिए इतनी पैसा की जरूरत नहीं फादर, मेरे बच्चों के लिए इतना रखता हूं, मेरे भोजन के लिए इतना रखता हूं, और गरीबों के लिए, अनाथों के लिए मैं इतना पैसा हर महीना निकाल देता हूं। जब इस प्रकार हम अनाथ और गरीबों को देते हैं, हमारे जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा है जब हम गरीबों को देते हैं तो हम ईश्वर को क्या करते हैं? उधार देते हैं। वी आर गिविंग टू जीसस। उधार देने के बाद यीशु कहता है जब तुम मेरे नाम से एक गिलास पानी भी क्यों ना पिला दे, तुम पुरस्कार से वंचित नहीं रहोगे। और जब इस प्रकार हम दान देते हैं, क्या ईश्वर हमें पुरस्कार से वंचित रखेगा? हमारा सच्चा धर्म इसी में है प्यारे भाई तो बहनों, सिर्फ चर्च आने से मात्र नहीं, प्रार्थना करने से मात्र नहीं, मगर जब हमें दूसरों की सेवा करना है, हमारे हर संपत्ति को हमें बांटना है, यही सच्चा धर्म है और वही सच्चा ईसाई है। नहीं तो हमारे जीवन में भी अननियास के समान, सफेद के समान दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकता है। ईश्वर पापों से समझौता नहीं। जब हम नहीं देते हैं, हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए अन्यायी, झूठ बोलने वाले पवित्र आत्मा के सामने टिक नहीं सकता है। इब्रानी 2:18 में हम पढ़ेंगे। इब्रानी 2:18 में पढ़िए, साइमन पढ़िए। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। तो आप लोग इस वचन के मेरे बात है, उनकी परीक्षा ली गई है, उनकी परीक्षा ली गई है, उनकी परीक्षा नहीं, यीशु की परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा, और इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का, इंसान का परीक्षा लेना है, तुम कितनी धर्मात्मा है, कितना ईश्वर को प्यार करता है और कितना ईश्वर से कितनी लगाव है, आप सच्चा धर्म का पालन करते हो या नहीं, इसे परीक्षा लेने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है पहचानने के लिए। और सबसे पहला है व्यक्ति के जीवन में दुख भोग देना, बहुत से संकट, समस्या, और दूसरा है अनेक प्रकार की प्रलोभन। ये 2 चीजें के द्वारा इंसान की फर्क होती है कि वह सच्चा मनुष्य ईश्वर पर श्रद्धा रखता है या नहीं रखता है कि नहीं वंदना?
दुख, कठिनाई, मुश्किलें, परेशानियां, एक्सीडेंट, दुर्घटना, अस्वस्थता, ये एक प्रकार की परीक्षा है। और दूसरा है प्रलोभन, गलत गलत काम करने के लिए प्रलोभन। ये दो चीजें दिया जाता है पता लगाने के लिए यह इंसान कितने गंभीर है, कितनी मजबूत है। और ये दोनों परीक्षा यीशु को दिया गया, बड़ी गंभीरता से यीशु की दोनों परीक्षा दी गई है। क्या यीशु ने कुछ कम दुख दर्द भोगा है? शायद दुनिया के ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जितना यीशु के समान दुख भोगा हो। और प्रलोभन में ऐसी लुभावना प्रलोभन था, कोई भी व्यक्ति गिर सकता है। यीशु को मिली और वह जीता है, इसलिए वचन कहता है वह प्रलोभन में गिरने के बाद जीता है। और इसलिए ही इज आवर मॉडल, जीसस हमारी एक आदर्श है जिन्होंने परीक्षा को जीता है। और वह जो स्वयं दुख होगा उसको अनुभव है। जैसे पेतरुस ने यीशु से कहा तुम स्वयं अनुभव करने के बाद अपने भाइयों को प्रोत्साहित करोगे, वैसा यीशु स्वयं कहता है कि मैं इन सभी दुख दर्दों को प्रलोभनों को जीता है। और इसलिए आप में से कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी व्यक्ति अपने दुख भोग में, अपनी बीमारी में, अपने संकट में निराश होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं, विश्वास को खोने की जरूरत नहीं। मेरे पास आइए, मैंने अनुभव किया है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, ऐसा यीशु हमें बताते हैं। और इसलिए हमारे घर में, हमारे जीवन में जब परेशानी, दुख, बीमारी आ जाती है, निराश मत होइए। जब आपके जीवन में प्रलोभन आपको सताता है, यीशु के पास आइए। यीशु कहते हैं मैंने इन सभी प्रलोभनों को जीता हूं, मुझे अनुभव है, आई कैन हेल्प यू। कौन कहता है? वंदना, यीशु कहते हैं। ऐसे कौन सा घर है जिस घर में दुख नहीं है, परेशानी नहीं, बीमारी नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रलोभन में गिरकर, कोई व्यक्ति बोलता फादर मैं पीना छोड़ना चाहता हूं मगर समय 4 बजे हो जाता है, मुझे वही पैर खींच कर दुकान में ले जाता है। पीने वाले के लिए प्रलोभन, खाने वाले के लिए प्रलोभन। तो हर व्यक्ति अपने ही हिसाब से प्रलोभन में, इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं, यीशु के पास आने की जरूरत है कि नहीं? बोलो गए हो गए। यीशु के पास हमारे लिए निवारण है, यीशु के पास हमारे लिए दवाई है। इसलिए वी मस्ट कम टू जीसस। इब्रू 2:18, इब्रानी 2:18 है अभी पढ़ा, ओके फाइन। और इब्रू 4:15, 4:15 रफेल पढ़ी। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं। हमारे प्रधान याजक कौन है? यीशु है हमारा प्रधान याजक। हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरी में हमारे साथ सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी तरह दी गई है। यस, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारे आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। तो वही शब्द हमें बताता है कि हमारा प्रधान याजक, हमारा महापुरोहित प्रभु यीशु इन सभी प्रलोभनों को जीत लिया है। और इसलिए उनके सिंहासन के पास, उनके वेदी के पास, उनके चरणों में हमें आने की जरूरत है और सभी समस्याओं के लिए निवारण है। आखिरी वचन जेम्स 1:13, याकूब 1:13 में, वही इब्रानी के बाद अनीता या सुनीता बड़ी 1:13-14, याकूब 1:13-14 में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, और जोर से पढ़िए, प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ये न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। यस, ईश्वर ने तो, ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और न किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा
खींचा और बहकाया जाता है। खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मनुष्य को जन्म देता है। तो हम प्रलोभन में पड़ने से ईश्वर हमें पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। ईश्वर न स्वयं पाप करता है या पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देता है, मगर हम अपनी इच्छाओं के कारण, शारीरिक वासनाएं ने अपने शरीर की इच्छाओं के कारण प्रलोभन के लिए जगह देते हैं। और जब हमारे जीवन में इच्छाएं कम हो जाती है, प्रलोभन भी कम हो। जब हमारे जीवन में इच्छा है, उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एक के बाद ये इच्छा कभी कम होती क्या? नहीं होती, इच्छा बढ़ती जाती है। जैसे हमारे घर में पैसा हो ना हो तो इच्छा बढ़ती जाती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इतनी आशीष। और जब इच्छा को पूरा करने के लिए हम प्रलोभन को जगह देते हैं, then we sin। और इसलिए हमें अपनी जीवन में इच्छाओं को कम करना है कि नहीं काशी में? ज्यादा इच्छा, ज्यादा प्रलोभन, ज्यादा पाप। कम इच्छा, कम पाप, और नो इच्छा, ज्यादा इच्छा नहीं। सिर्फ एक ही इच्छा होना चाहिए हमारे जीवन में, यीशु ही मेरा जीवन का सब। यीशु की इच्छा करो, आप कभी प्रलोभन में आने से भी हम कभी गिरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु ये ऐसे एक महान पुरोहित है जिन्होंने हमारे सामने एक आदर्श रखता है कि कैसे हमें प्रलोभन से जीतना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज की सुंदर वचनों के द्वारा आप हमें समझाना चाहते हैं कि प्रलोभन हमारे जीवन में एक सीढ़ी के समान जीवन की ऊंचाई तक हमें ले जा सकता है, यदि हम अपने प्रभु के वचन के अनुसार, वचन के सामर्थ्य से जीवन संचालित करते हैं। मगर यदि हमारे जीवन में वचन की अभाव है, तो हमारे जीवन में आने वाले प्रलोभन हमारे जीवन में बाधा बन जाता है और हमें आपसे दूर करता है। ये प्रेमी पिता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी एक व्यक्तियों के दिल में, जीवन में आपके वचन के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति डाल दे, ताकि हम आने वाले जीवन में हर प्रलोभनों को वचन की सामर्थ्य से जीत सके और हम आप में विश्वास में हमेशा दृढ़ बने रहकर एक दूसरों के लिए अच्छा आदर्श बन सके। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। दुनिया ये नहीं अपनी, सब कुछ बेगाना है, कुछ रोज